एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध औरतें रहती थीं। दोनों का इस संसार में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर प्रेम से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थी, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की और दूसरी महिला जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से जो हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती तो उनके लिए फल, खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती और प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों औरतें एक दूसरे के सहयोग से अपना सुखमय जीवन बिता रही थी। जब दोनों फ्री होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने में गुजारा करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, लेकिन वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी। इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त उसने जैन धर्म की महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोला, ठीक है सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा पर निकल गई और जैन धर्म वाली महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ गई तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव मुड़ गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा, वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतना विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। यह सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था। उसने निश्चय किया कि प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि लड्डू गोपाल का स्वभाव है, वो है ही इतने कृपालु कि उस महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उनकी नज़र उनके पैरों पर गई तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए। और यह सब देखकर वह महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपने सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके
वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालाई थी, और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं है, और अपनी सखी के पास जाकर पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा किस्सा उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि यह सारा खेल उस कृष्ण कन्हैया का है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही है, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बेटी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।